हेलो फ्रेंड्स, भारत की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और श्रीलंका की प्रेम कहानी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो काफ़ी ताकतवर योद्धा थे और हिंदू योद्धा थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान इतने ताकतवर थे कि बचपन में जब उनकी फाइट एक शेर से होती है तो वो शेर का जबड़ा फाड़ देते हैं। और जब पृथ्वीराज चौहान का अंतिम समय आता है तो आंखें न होने के बावजूद भी वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। दोस्तों, बात करें इस योगिता की तो वो महाराजा जयचंद की पुत्री थी। वो जयचंद जो थे वो कन्नौज के राजा थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे तो वहीं पर एक उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान और अन्य राजाओं की फ़ोटो लेकर कन्नौज पहुँचते हैं और वहाँ पर उनकी प्रदर्शनी करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान काफ़ी फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में काफ़ी सुंदर थे और काफ़ी ताकतवर थे, तो थे ही वो। दोस्तों, ये बात संयोगिता तक पहुँचती है तो संयोगिता भी फ़ोटो देखने आती है और फ़ोटो को देख के संयोगिता को उससे प्यार हो जाता है। और फिर ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुँचाई जाती है तो पृथ्वीराज चौहान भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, जब ये बात जयचंद को पता चलती है तो वो काफ़ी क्रोधित होते हैं क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में 36 का आंकड़ा था। फिर वो अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर करते हैं और सभी राजाओं को बुलाया जाता है वहाँ पर, मगर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता और उनकी वहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी जाती है। जब संयोगिता अपने स्वयंवर के लिए माला लेकर आती हैं तो उन्हें सभी योद्धाओं को छोड़ के पृथ्वीराज चौहान की पुतले की तरफ माला डालने के लिए बढ़ती हैं तो पृथ्वीराज चौहान वहीं पर पहुंच जाते हैं और संयोगिता को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जयचंद इससे काफ़ी क्रोधित होते हैं और वो मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आपस में कट्टर दुश्मन थे और इन दोनों के बीच में 16 बार युद्ध हो चुका था, जिसमें हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया ही नहीं बल्कि उसको ज़िंदा भी छोड़ दिया। दोस्तों, अपनी सारी सैन्य ताकत जयचंद गौरी को दे देते हैं और फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी उनको बंदी बनाकर अपने देश में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान की आंखों को, और उनको पूछा जाता है कि मरने से पहले कोई तेरी अंतिम इच्छा हो तो बताइए, पूरी की जाएगी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था चंद्रबरदाई, और वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही था और उसको बंदी बना के वहाँ ले जाया गया था। तो चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी को बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ भेदी बाण चला सकते हैं। तो उसके पश्चात मोहम्मद गौरी को यकीन नहीं होता कि ऐसा ये कर सकता है, तो वो कहता है कि चलो करके दिखाओ, मेरे को टेस्ट करते हैं इसका। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी टेस्ट लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के बाद में कुछ बातें हो जाती कि चंद्रबरदाई बोल देते पृथ्वीराज चौहान को कि मैं आपको इशारे में बता दूंगा कि कहाँ पर कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठे हैं, आप बाण चला देना और उसको मार देना। तो दोस्तों, जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो मोहम्मद गौरी कुछ बोलते हैं और चंद्रबरदाई उनको इशारा कर देते भी इतनी दूरी पर वो है। तो पृथ्वीराज चौहान अपना बाण छोड़ देते हैं और सीधा उनकी गर्दन में जाके लगता है। तीर के ऊपर कुछ विषैला था जिससे मोहम्मद गौरी की वहीं मौत हो जाती है। और इसके पश्चात चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को खंजर घोंप देते हैं और पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को ऐसा करते ये आपस में इसलिए मरते हैं दोनों के, अगर बाद में इनको पकड़ दिया जाएगा तो काफ़ी दुर्गति की जाती थी हिंदू राजाओं की, जो मुसलमान पकड़ लेते थे उनको बाद में। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।
धन्यवाद दोस्तों। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।